नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों एक ऐसे कह सकता हूं, मैं एक ऐसे स्टॉक की बात करने जा रहा हूं जहां पर मैंने आपको ये कह सकता हूं, जैसे मैंने आईटीसी में हमेशा कहा है, जस्ट गो फॉर इट। भले ही बहुत ज्यादा या नेगेटिव न्यूज आई हो या कुछ ऐसी न्यूज आई हो कि भाई ये स्टॉक भागेगा नहीं, निकल जाइए, तो उसी समान मैंने इस स्टॉक के ऊपर हमेशा कहा है बाय। और मेरे या मेरी फैमिली वालों को भी मैंने इसमें पोजीशंस बनवा के रखी हैं। हाँ, थोड़ा सा नहीं कहना चाहिए, काफी महंगा स्टॉक है दोस्तों। और अब एक कह सकते हैं जो एक वंस ए ईयर मूवमेंट होता है इसका, वो जा चुका है, जिसे कहते हैं डिविडेंड। और इससे काफी शानदार डिविडेंड दिए हैं। और अब वहां से जब ये डिविडेंड दिया था, वहां से करेक्ट होते होते बहुत ज्यादा करेक्शन दिखा चुका है। और मुझे लग रहा है वो निवेशक जो बहुत लंबे समय की सोच रहे हैं दोस्तों, ये स्टॉक को अब इन स्तरों में एक्यूमुलेट जरूर से जरूर करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों OFSS, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर की। तो क्यों ये चर्चा करने आया हूं, क्यों इसके ऊपर हर कोई अब अचानक से पॉजिटिव होता जा रहा है। आप देख रहे होंगे एक समय जब कोई कह रहा था कांस्टेंट कंपनी है, कोई बहुत कह लीजिए भागने वाली नहीं है, अब अचानक से हर कोई से कह रहा है जस्ट बाय इट। तो ऐसे ही एक आर्टिकल आपके साथ लेके आऊंगा, आपको लेवल्स बताऊंगा कि कौन से उस लेवल्स में बहुत बहुत अच्छा है इसे एक्यूमुलेट करना। लेकिन याद रखिएगा, लंबे समय के लिए लेना है। आईटी सेक्टर में थोड़ी पुश कह सकते हैं गिरावट चल रही है, तो थोड़ी सी और पेन, थोड़ा बहुत पेन जब तक आईटी में रहेगा ये आपको देगा। आराम आराम से एक्यूमुलेट करना है दोस्तों, हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि महंगा स्टॉक है। लमसम की गलती मत कीजिएगा। कैसे करना है सब चीजें बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको OFSS की तरफ। देखिए ये है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड। 4.25% की तेजी दिखाया दोस्तों। लेकिन देखिए तेजी सिर्फ इससे खुश नहीं होना, क्योंकि ये बहुत गिर भी चुका है। ये देखिए आप पिछले 5 दिनों में जैसे ही आपने इसे डिविडेंड दिया था, बल्कि मैं इसके 1 महीने का ले जाना चाहूंगा दोस्तों। ये देखिए 3,500 के आसपास ये ट्रेड किया है ऊपरी स्तरों से, और देखिए वहां से कितना ज्यादा करेक्ट हो चुका है। देखिए 13% और अभी 9% हो गया है। एक समय में 13% हो चुका था। जो भी लोग 13% यानी 3,000 के आसपास स्टॉक को लिए हैं दोस्तों, ₹3,000 में बहुत तगड़ा सपोर्ट है इसका भी, ठीक है। और ये अगर वहां पे कोई लोग लिए हैं, प्लीज उसे पकड़ के रखे रहिएगा, बल्कि गिरावट हो और एक्यूमुलेट कीजिएगा। बस याद रखिएगा, भड़बड़ाइएगा नहीं। जो 10 to 12% का जो मेरा कहता हूं मैं फॉर्मूला अपना रखता हूं, OFSS को 10 to 12% के बीच जब तक गिरावट ना हो, प्लीज खरीदारी मत कीजिएगा, एवरेज मत कीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। और हमेशा लॉन्ग टर्म के स्टॉक में सोचिए, बहुत अच्छे लेवल्स आपको जनरेट करके देगा। लेकिन याद रखिएगा, बेसिकली मैं इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन मुझे उतना ज्यादा ही आप कह सकते हैं, नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ अगर निचले स्तरों पे है तो आपको अच्छी रिटर्न तो देगा ही। और देखिए कैसे देगा कि अगर आप ले भी लिए होंगे 3,000 के आसपास जो था, वहां से ये स्टॉक देखिए ऑलरेडी 4.25% भाग चुका है, ठीक है। अब बात करता हूं कि क्यों इसमें लोग इतना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो देखिए, बाय दिस स्टॉक फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड, चीप वैल्यूएशन। सबसे बड़ी चीज, बहुत शानदार डिविडेंड देता है दोस्तों। अभी अभी इसने ₹190 का डिविडेंड भी दिया था दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद जब ये एडजस्ट हुआ, उसके बाद एक बड़ी गिरावट हुई 3,000 के आसपास, वहां से वापस से बाउंस बैक किया, ठीक है। देखिए the stock is available at a dividend yield of nearly 5.86% on a share price of rupees 3430. We believe that the company would continue to declare similar dividend in the years to come, which make the stock attractive for a dividend yield. Now coming to the valuation bit, the company reported an EPS of rupees 218 for financial 22. This means the stock is trading for rupees 3420, 3430 is barely valued at 15.71 times, ठीक है। बहुत ज्यादा चीप वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है दोस्तों ये, ठीक है। नाउ मोस्ट आईटी स्टॉक्स, इवन द मिड साइज वन, आर ट्रेडिंग एट P of 25 to 30। देखिए जो एक मिड साइज आईटी कैप्स हैं, ठीक है, जो मिड साइज भी होते हैं, वो लगभग 25 से 30 की पी में ट्रेड कर रहे हैं। और ये आपको 15.71 के आसपास की पी में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी स्टिल इज चीप स्टॉक, ठीक है। दिस कंपनी इज सब्सिडरी ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन एंड ऑफर्स यू डिविडेंड यील्ड ऑफ क्लोज टू 6%। द ओरेकल कॉर्पोरेशन की कंपनी है दोस्तों, और ओरेकल इज ए ग्रेट कंपनी,
ठीक है, द स्टॉक इन अवर ओपिनियन इज रिलेटिवली चीप गिवन द ऑर्डर बुक एज वेल एज द कंपनी. वी सी अर्निंग विजिबिलिटी, स्टेबल मार्जिन्स, गुड डिविडेंड एंड चीप वैल्यूएशन एज सम ऑफ द रीजंस टू बट दिस आईटी स्टॉक. ठीक है, देखिए एक आईटी स्टॉक जो बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं पूरा आईटी पैक, ऐसे समय में एक ऐसा स्टॉक जो ऑलरेडी 6% आपकी अब डिविडेंड दे रहा है, ठीक है, अर्निंग विजिबिलिटी है, मार्जिन स्टेबल है, अच्छी डिविडेंड देता है, वैल्यूएशन चीप है. अनलाइक मेनी कंपनीज दैट आर फेसिंग इन्फ्लेशन प्रेशर, वी डू नॉट सी मार्जिन प्रेशर एज मच. देखिए अन्य कंपनियां जो बहुत ज्यादा मार्जिन प्रेशर झेल रही हैं, ओरेकल उन कंपनी से अलग है दोस्तों, यहां पे मार्जिन का उतना इश्यू नहीं रहता है. ठीक है, आगे देखिए, गुड क्वार्टरली नंबर्स फ्रॉम ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज. The company is a majority owned subsidiary Oracle. Net income for fiscal year 22 was rupees 1,889 crore, अब 7% कंपेयर टू फिजिकल ईयर 21. ठीक है, जो नेट इनकम फॉर फिजिकल ईयर निकल के आई है 60% ऊपर रही है दोस्तों. रेवेन्यू फ्रॉम फिजिकल ईयर 22 वाज रुपीज 5,221 करोड़, अब 5% कंपेयर टू फिजिकल ईयर. देखिए रेवेन्यू में भी 5% की उछाल है. ऑपरेटिंग इनकम फॉर फिजिकल ईयर 2022 वाज रुपीज 2,394 करोड़, अब 2% कंपेयर टू फिजिकल ईयर 2021. ठीक है, यानी हर एक चीज में, चाहे आप ऑपरेटिंग इनकम देखें, आप कहीं देख लीजिए, आप ऑपरेटिंग इनकम देख लीजिए, आप रेवेन्यू देख लीजिए, आप नेट इनकम देख लीजिए, सब में अच्छी बढ़ोतरी हुई है. फॉर द क्वार्टर एंडेड March 31, 2022, द रेवेन्यू वाज रुपीज 1,277 करोड़, अप 5% ईयर ऑन ईयर. ठीक है, तो जो रेवेन्यू वही 5% ऊपर निकल के आया है. द ऑपरेटिंग इनकम वाज रुपीज 528 करोड़, डाउन 4% ईयर ऑन ईयर, डाउन 6% ईयर ओवर ईयर. ठीक है, जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 6% कम हुई है दोस्तों. एंड द नेट इनकम वाज रुपीज 282 करोड़, अब 5%. ठीक है, तो देखिए ये बताने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि आपको समझ में आए हर एक फ्रंट पे कंपनी अच्छा कर रही है, हर एक फ्रंट पे कंपनी आगे बढ़ रही है, चाहे नेट इनकम हो कुछ भी हो. ठीक है, आगे देखते हैं, आने वाले समय की बात करते हैं, रोबस्ट बिजनेस प्रोस्पेक्टस. ठीक है, देखिए द कंपनी साइंड लाइसेंस डील ऑफ $29.5 million during the quarter with customer in 35 countries. माफ कीजिएगा, आप समझिए कि ये जो कंपनी है 35 देशों में दोस्तों अभी तक $29.5 million की इस क्वार्टर में डील साइन कर चुकी है. 9 customers went live on Oracle Financial Services software product during the quarter. ठीक है, 9 कस्टमर जो हैं दोस्तों वो OFSS के साथ जुड़ चुके हैं इस क्वार्टर. हेडक्वार्टर इन सिंगापुर विथ ऑपरेशन सिंगापुर, चाइना, मलेशिया. Luminor Financial Holdings Limited is a financial solution business that cater to SEs across the region. ठीक है, तो भैया ये सिंगापुर में हेडक्वार्टर कंपनी है और ये सब बता रहे हैं भाई कौन कौन देशों में काम करती है. द कंपनी हैज साइंड अ डील विद Oracle to implement its Oracle banking supply chain finance solution and supporting module to address the need of its customer in the region. ठीक है, और ये बता रही कि भाई कौन कौन साइन किए. देखिए लिमोन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड है जो कि फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस है, इसने साइन की है दोस्तों कंपनी के साथ, ओरेकल के साथ डील. ठीक है, नाउ व्हाट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग इन द क्वार्टर वाज दैट नेट मार्जिन वर 38% for the quarter and 36% for the year ended 30%. Overall the company had a very good set of numbers. ठीक है, देखिए जहां कंपनियां स्ट्रगल कर रही है बहुत ज्यादा मार्जिन में, आप इस कंपनी की नेट मार्जिन देखिए 38% में, 6% का आपको डिविडेंड दे रही है. तो याद रखिएगा अब ये अगले डिविडेंड 1 साल बाद देगी, तो पूरा साल है आपके पास आराम से एक्यूमुलेट करने के लिए. वीकली एक्यूमुलेट करें या महीने में एक्यूमुलेट कीजिए. बस याद रखिएगा अगर गिरावट होती है तो लॉन्ग टर्म का सोचिएगा. आने वाले समय में अगर मान लीजिए 1 या 2 क्वार्टर कहीं चीजें खराब होती है और काफी निचले स्तरों में मिलता है आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इसे खरीदने की, प्लीज एक्यूमुलेटेड, क्योंकि ऐसे समय में, क्योंकि देखिए बहुत महंगा स्टॉक है ये. ठीक है, और अगर इसको गिरावट में अगर पूरे आईटी पैक में बहुत ज्यादा दबाव रहता है, बहुत बड़ी गिरावट होती है, तो OFS भी उससे बचेगा नहीं दोस्तों, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी होगी खरीदने के लिए. अब बात करते हैं भाई साहब लेवल्स की. तो देखिए ये अभी 3186 को तोड़ के यहां गया, यहां 3067, और ये देखिए दोनों में ही है, चाहे आप सेकंड सपोर्ट चाहे वो क्लासिक और फिबोनाची में हो, 3067 एक तगड़ा सपोर्ट है और यहीं से कंपनी बाउंस बैक किया दोस्तों. ठीक है, तो देखिए ये काफी अच्छी चीज है और मुझे लग रहा है जो 2900 है
इसके लिए बहुत तगड़ा वो कह सकता हूं मैं कि एक लेवल है। अगर कभी गिरावट हो उसके आसपास आपको मिले, तो अगर आप नया निवेश नहीं किए हैं तो इन लेवल में कर सकते हैं, अगर थोड़ा कम रिस्क लेना सोच रहे हैं। लेकिन देखिए जाएगा नहीं जाएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर जाए तो ले सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आप 3300 3200 के आसपास लिए हुए हैं, प्लीज 2900 के आसपास एक्यूमुलेट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर 2900 टूटेगा तो फिर गिरावट थोड़ी सी बढ़ के जा सकती है 2600 या 2700 के आसपास। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म की सोचिए, आराम से एक्यूमुलेट करें, बहुत अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए सोचिएगा दोस्तों, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। तो यदि ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।